नमस्कार। अगर कोई आपसे आकर ये कहे कि अगर आप उसे 4 लाख दें और 20 वर्षों के बाद वो आपको 11 करोड़ रुपए लौटाएगा, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? और अगर वो उसे प्रोविडेंट फंड जैसे किसी निवेश के साधन में डाल दे, तो क्या वे 11 करोड़ बन जाएगी? अरे भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पीएफ में एक बार में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाना मुमकिन ही नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना कि भला कौन सा पीएफ इतना इंटरेस्ट देता है, और अगर अपनी तमाम डिग्री और अच्छी पोस्ट पर काम करने के बावजूद भी हम ऐसे ऑफर्स को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते कि फैक्चुअल क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पाते, तो हमारी पढ़ाई लिखाई और समझ का क्या फ़ायदा है? हम कड़ी मेहनत से जमा की गई अपनी सेविंग्स को किसी ठग के हाथों में गवा ही देंगे। ऐसा ही किया साउथ मुंबई के 70 साल के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने। ये कपल इससे पहले एक कॉर्पोरेट हाउस में काम करता था, पर साइबर फ्रॉड के चलते उन्हें 4 करोड़ से भी ज्यादा की चपत लग गई। 4 महीने पहले बुजुर्ग महिला को एक लड़की का फोन आया, जिसने कहा कि वह कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान यानी APFO से बात कर रही है। कॉलर ने उस कंपनी का नाम भी बताया, जिसमें बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ पहले वहां पे काम किया करती थी। साथ ही उस लड़की ने उन्हें उनके पैन कार्ड का नंबर और रिटायरमेंट की डिटेल्स के बारे में भी बताया, और इस तरह से उस कॉलर ने इस बुजुर्ग दंपत्ति का भरोसा जीत लिया। मजेदार बात तो ये है कि जब कॉलर ने बुजुर्ग दंपत्ति से कहा कि वह TDS, GST और आयकर के भुगतान के लिए पैसा ट्रांसफर करे, तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उन्होंने अपने इस आधे से ज्यादा पैसे ट्रांसफर भी कर दिए। अब ये पैसे लेने देने का सिलसिला शुरू हो गया, तो लगातार चलता ही रहा। कॉल करके अलग अलग कारणों से और पैसा मांगा जाने लगा, और यही कोई 4 महीने के अंदर अंदर उस कपल के खाते से 4 करोड़ रुपए खाली हो गए। आखिर में जब बुजुर्ग दंपत्ति ने ठगों से कहा कि अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, तो ये ठग उनको धमकाने लगे। कॉलर ने कहा कि उनका पैसा फ्रोजन हो जाएगा और आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर पर आएंगे। उनसे ये भी कहा गया कि उनके पैन कार्ड से लिंक हुए दूसरे खातों को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आखिरकार वो वक्त आ गया जब फाइनली उस कपल ने आरोपी से कहा कि उन्हें 11 करोड़ रुपए नहीं चाहिए और उनका पैसा रिफंड कर दिया जाए। तब 2 आदमियों ने बुजुर्ग महिला से बात करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि 11 करोड़ जारी करने की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो गई है। पर अब क्या? अब दंपत्ति को ये पता चल चुका था कि उनका जो खाता है वो खाली हो गया है, और उन्होंने FIR करवा दी। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी ना। हमेशा से ही तरह तरह से सरकार और विभाग द्वारा इस बात की जानकारी दी जाती रही है कि ऐसी किसी भी कॉल या मैसेज पर जवाब देना कितना खतरनाक हो सकता है, पर लोगों का लालच आखिर में उन्हें नुकसान में डाल ही देता है। पर ये लालच आखिर क्यों होता है? एक बारी को मान भी लें कि गरीब परिवार के लोगों का ऐसी ठगी का होना आम बात है, लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें सही समझ नहीं मिल पाती। पर पढ़े लिखे सभ्य परिवार के लोगों का एक बार भी ऐसी कॉल्स के पीछे जानकारी जुटाना क्या बिल्कुल भी मायने नहीं रखता? हमें याद रखना चाहिए कि जहां बैंक सीनियर सिटीजन्स को उनसे कम उम्र वाले लोगों की तुलना में केवल 0.50% एक्स्ट्रा ब्याज देकर लुभाने की कोशिश करता है, ऐसे में कौन सा संस्थान है जो इतना ऊंचा ब्याज देगा? तो जब भी इस तरह की कॉल आए, तो दिमाग में सवाल उठना चाहिए। फंडा ये है कि आज के ज़माने में तमाम डिटेल्स पब्लिक डोमेन में है। ऐसे में किसी भी ऐसे अज्ञात व्यक्ति से कॉल को गंभीरता से ना लें जो हमारी बचतों, निवेश, PF इन सब के बारे में बात करता हो। फ़ोन काट दे और खुद से संबंधित जो भी डिटेल है इस बारे में किसी अधिकारी को सीधे फ़ोन लगाकर सच जानने की कोशिश करें। आप इसी तरह से अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं, वरना सिर्फ अफसोस के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है या कोई कॉल आई है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।